हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राजस्थान में पर्यटन पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे और जानेंगे कि राजस्थान में पर्यटन का क्या महत्व है और इससे राज्य में कितने लोगों को रोजगार मिलता है और राज्य सरकार को कितने राजस्व की प्राप्ति होती है। सबसे पहले हम यह अध्ययन करेंगे कि पर्यटक या पर्यटन होता क्या है। सकारात्मक पर्यटक वह व्यक्ति है जो 24 घंटे से अधिक अपने देश प्रदेश के दूसरे हिस्से में बिताता है। उसका उद्देश्य वैधानिक अप्रवासी मनोरंजन है, नैसर्गिक आनंद लेना है, खेल कूद, स्वस्थ अध्ययन, धार्मिक यात्रा, व्यापार, कार्यालय का कार्य, सम्मेलन, अभि अभियान, मिशन, फोटोग्राफी, शूटिंग, फिल्म शूटिंग, पारिवारिक कार्य आदि हो सकता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई यात्रा पर्यटन कहलाती है। पर्यटन में खेल कूद, शारीरिक भ्रमण, धार्मिक दृष्टिकोण, राजनीतिक एवं कूटनीतिक दृष्टिकोण आदि से यात्रा की जाती है, जिसमें व्यक्ति या समूह परिवहन, होटल, रेस्टोरेंट, वीजा, पासपोर्ट, यात्रा का पंजीकरण आदि कराकर उसका उपयोग करता है। यह यात्रा पर्यटन में सम्मिलित की जाती है। पर्यटन दो प्रकार के कहे जा सकते हैं। पहला है देसी या स्वदेशी पर्यटन यानी डोमेस्टिक टूरिज्म, और दूसरा है विदेशी पर्यटन यानी फॉरेन टूरिज्म। पर्यटन संपूर्ण रूप से भौगोलिक विविधता ही पर्यटन की पृष्ठभूमि में मुख्य कारक तत्व है। अब हम आते हैं पर्यटन के महत्व के ऊपर। पर्यटन से न केवल आमोद प्रमोद, मनोरंजन, भ्रमण के उद्देश्य की पूर्ति होती है, बल्कि ये विदेशी मुद्रा अर्जन करने का एक बहुत अच्छा साधन है, जिससे सहयोग एवं सद्भावना का आधार, रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग एवं शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा सामाजिक आदान प्रदान का भी यह आधार बनता है। पर्यटक की विभिन्न विधाओं की दृष्टि से अलग अलग भूमिका होती है, जिसे हम कह सकते हैं टूरिज्म इज अ प्रोसेस इन विच म्यूचुअल मटेरियल एंड मेंटल बेनिफिट्स अक्यूर। अतः पर्यटन से आपसी सद्भावना, मानसिक स्तर में वृद्धि तथा आर्थिक विकास होता है। अब हम दूसरे बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे कि पर्यटन एवं अर्थव्यवस्था। पर्यटन का महत्व अर्थव्यवस्था को सुधारने, सुदृढ़ करने तथा सतत रखने में सहयोग देना होता है, जिससे न केवल गाइड एवं अधिकारी के रूप में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, बल्कि यातायात, होटल, रेस्टोरेंट सेवा आदि के रूप में उपभोक्ता बनकर वो उसका उपयोग करता है और बदले में राशि खर्च कर उस सेवा का पुनर्भरण करता है। पर्यटक निम्न प्रकार से अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद करते हैं। पहला है विदेशी मुद्रा का अर्जन, दूसरा है रोजगार उपलब्धि का साधन, तीसरा है सार्वजनिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक धरोहर का संरक्षण। ये तीन प्रमुख कारक हैं जो पर्यटन के माध्यम से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। राजस्थान के संदर्भ में हम पहले बिंदु की चर्चा करते हैं कि विदेशी मुद्रा का अर्जन। प्रत्येक विदेशी पर्यटक अपने भ्रमण के स्थानों पर विदेशी मुद्रा का खर्च करता है। भारत में आने वाले प्रत्येक तीसरे पर्यटक में से एक अर्थात 33% राजस्थान आते हैं। राजस्थान में वर्तमान में लगभग 6 लाख विदेशी पर्यटक प्रति वर्ष आते हैं। राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने सन 1983-84 में 83 से 1990-91 लगभग 750 लाख रुपए प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा अर्जित करी और वर्तमान में 1000 करोड़ से भी अधिक विदेशी मुद्रा अर्जन करना का अनुमान है 2019 तक। ओगिलवी ने पर्यटक की परिभाषा देते हुए लिखा है,
Tourists are not to be despised as consumers of good. It is mainly consumer of services that they are to be considered, and especially of two transport services. इसका यह तात्पर्य है कि पर्यटक न केवल वस्तुओं का उपभोग करता है, परंतु वो मुख्य रूप से सेवाओं का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण एक अर्थव्यवस्था उस पर आधारित रहती है। पर्यटन से रोजगार के साधन बढ़ते हैं। पर्यटक हमारी सेवाएं लेता है और बदले में विदेशी मुद्रा प्रदान करता है, जिससे हमारे आधारभूत ढांचे जैसे सड़क, परिवहन, संचार, विद्युत, पेयजल, उद्योग आदि का विकास होता है। अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होता है। पर्यटन से मिलने वाले आदेशों से निर्यात संवर्धन होता है। सांस्कृतिक, सार्वजनिक पार्क, वन जीव अभ्यारण्य, झील, बाग, बगीचे आदि स्थानों का, धरोहर हवेलियों का रख रखाव भी होता है। इस प्रकार पर्यटक कई प्रकार से विदेशी मुद्रा अर्जन में सहयोग प्रदान करते हैं, जिससे राज्य का विकास होता है। दूसरा जो प्रमुख बिंदु है, रोजगार उपलब्धि का साधन। राजस्थान में पर्यटन उद्योग को अथक प्रयासों के बाद रोजगार का दर्जा मिला, जिससे किए गए विनियोग का कई गुना लाभ इस राज्य को मिला। जिससे होटल मालिक, गाइड, ड्राइवर, ट्रैवल एजेंट, कर्मचारी, धोबी, नाई, रसोइया, रेस्टोरेंट के कर्मचारी, स्थानीय एवं प्रादेशिक यातायात से संबंधित लोग, कला संस्कृति से जुड़े व्यापारी, दस्तकारों, हथकरघा उद्योग के कर्मचारी आदि को रोजगार उपलब्ध होते हैं और साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। पर्यटन उद्योग का दूसरा महत्वपूर्ण योगदान है, ये प्रदूषण रहित, कम निवेश वाला और अधिक लाभ देने वाला उद्योग है। एक सर्वेक्षण के अनुसार प्रत्येक 8 विदेशी पर्यटकों पर एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है और एक सर्वेक्षण के अनुसार यह ज्ञात हुआ है कि प्रति 8 विदेशी पर्यटकों पर एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है और प्रति 32 स्वदेशी पर्यटकों पर एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है। इसके उदाहरण इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि मरु मेला जो जैसलमेर में प्रति वर्ष लगता है, में हजारों की संख्या में ऊंट मालिक सम मरुस्थल में ऊंट की सवारी कराते हैं। आमेर महलों पर सैकड़ों हाथी मालिक हाथी सवारी कराते हैं तथा अच्छी राशि कमाते हैं। अतः पर्यटक न केवल प्रत्यक्ष रोजगार को बढ़ावा देते हैं, वरन परोक्ष रूप में भी रोजगार के अवसर बढ़ाते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण योगदान सार्वजनिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक धरोहर का संरक्षण। पर्यटन से पर्यटक के मानसिक, आध्यात्मिक एवं शारीरिक अवयवों का विकास होता है। पर्यटक से देश प्रदेश की संस्कृति का आदान प्रदान होता है। पर्यटक के क्षेत्र के निवासियों से भी होता है। भावनात्मक एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक संबंध मजबूत होते हैं और राजनीतिक एवं सामाजिक द्वेष भी कम होते हैं। जैसे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, टूरिज्म वाइडन्स आवर हॉरिजॉन्स, प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग, स्टिमुलेट्स ट्रैवल एंड फोस्टर फ्रेंडशिप। तो राजस्थान के संदर्भ में राज्य के महल, दुर्गों, किलों, हवेली, शेखावटी क्षेत्र की विभिन्न हवेलियां, चित्रकारी, मीनाकारी, स्वर्णकारी आदि देखते ही बनती है। यहाँ की हवेलियों के झरोखे, वास्तुकला, स्थापत्य कला, भवन कला, चित्रकला आदि बेजोड़ है। इनका संरक्षण अब एक समस्या हो गया है, क्योंकि वो असुरक्षित, असंरक्षित एवं अलग थलग पड़े हैं। यद्यपि प्रवासी राजस्थानी अपने बुजुर्गों पुरखों के द्वारा निर्माण किए इन सभी भवनों को अपनी संतति के रूप में साज संभाल एवं मरम्मत करवाते रहते हैं, फिर भी वो अपेक्षित रहते हैं। इसलिए
पर्यटन से, इनके जुड़ाव से, इनकी साज संभाल और मरम्मत हेतु राशि प्राप्त होती रहती है और मरम्मत भी होती रहती है। आज निमराना, मोरिजा, सामोद, डूडलोद आदि कई महलों एवं किलों को हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है, जिसको बदलकर बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में पुष्कर, पर्वतसर, नागौर, तीज, मरु मेला, गणगौर आदि के मेलों से भी पर्यटक बहुत प्रसन्न रहते हैं, जिसमें विभिन्न वाद्य यंत्र, वाद्य वादक, लोक कलाकार, कठपुतली कला, लोकगीत, लोक नृत्य, कालबेलिया नृत्य आदि के कारण देशी विदेशी पर्यटक हमारी प्रदेश में आते हैं। ये राज्य लैंड ऑफ हीरोज ऑफ द एपिक्स एंड राजपूत्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध है। हमारे राज्य की कलात्मक, ऐतिहासिक, साज संभाल आदि के लिए विदेशी पर्यटक जो हमारे राज्य में आते हैं और स्वदेशी पर्यटक भी जो आते हैं, उससे राज्य सरकार के अर्थव्यवस्था को मजबूती